हेलो एवरीवन। तो इन दिस मॉड्यूल बच्चे आपका जो प्रीवियस मॉड्यूल था वो था डेट वाज रिगार्डिंग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो उसमें जितने भी डेफिनेशंस थे, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे, हमने उनको एक और जो था रिवाइज कह सकते हो, रिकैप्चुलेट किया था। तो कहीं ना कहीं पे वो सबके सब जो टर्म्स हैं वो आपके ये चैप्टर में यूज़ होंगे। बट ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में हम कोई सम नहीं करने जा रहे हैं। हम इस मॉड्यूल में इस चैप्टर का जो बैकबोन है, मतलब जो फॉर्मूलाज हैं उनको ड्राइव करेंगे, फॉर्मूलाज को देखेंगे भी, ओके, और उनको ड्राइव भी करेंगे, चेक करेंगे कि हाउ दोज फॉर्मूलाज आर कमिंग, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी न्यू फॉर यू, जो आपने पहले कभी नहीं किया। ठीक है, ये चैप्टर में आपके पास बेसिकली जो कंटेंट अभी आपके पास आने वाला है, दैट इज समवट यू कैन से न्यू टू यू, एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी अटेंटिव अबाउट ऑल दोज थिंग्स व्हाट एवर यू विल बी टोल्ड। नाउ देखिए, आपके पास यहाँ पे जब हम यहाँ पे चैप्टर के साथ बिगिनिंग करके चल रहे हैं, द टू थिंग्स यू नो वेल इन एडवांस, एक तो सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और मैं यहाँ पे बात करूँ मुझे तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है, आपको सबको पहले से पता है, किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एंड देन अगर मैं यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की बात करता हूँ तो वो मेरे पास क्या होता है, 2 पाई आर। बी वेरी केयरफुल नाउ। अगर यही मैं आपको कहता हूं व्हाट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो वो हाफ हो जाता है। ओके, सेमी सर्कल के लिए जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। और अगर मैं यही आपको कहता हूं कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, तो वो भी हाफ ही रह जाता है, पाई आर। दैट रिमेन्स पाई आर। फाइन। देन अगर आपको कहा जाता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 ऑफ सर्कल। रिमेंबर इट। एक ना जनरली बात होती है, व्हाट इज द एरिया ऑफ प्रोट्रैक्टर। आपको प्रोट्रैक्टर कोई दिया गया है, तो प्रोट्रैक्टर का आपके पास यहाँ पे जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो ये जो प्रोट्रैक्टर होता है इसका जो एरिया होता है वो आपके पास वही होता है जो कि सेमी सर्कल का होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की बात करता हूँ, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ प्रोट्रैक्टर आपके पास क्या होता है, डेट इज पाई आर प्लस डी, या फिर पाई आर प्लस 2 टाइम रेडियस। तो अब ये जो कंसेप्ट आपके चल रहे हैं ये आपने 6th 7th 8th से किए हुए हैं। ओके, बट एनी हाउ लेट यू चेक। ये आपके पास सर्कल, एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। इफ आई मेक इट हाफ, if I make it half, now that is your semicircle, and when there is a semicircle, this is what we do have। तो बेसिकली सेमीसर्कल का सिर्फ ये बाउंड्री होता है आपका। ठीक है, अब इसी के कारण जो एरिया है, एरिया पहले से हाफ रह गया, देखो पहले से हाफ रह गया एरिया यहाँ पे, एंड सर्कमफ्रेंस अगर पूरे का क्या है 2 पाई आर, तो आधी लेंथ ही रहेगी वहां पे, तो ये क्या रह गया, पाई आर। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है। रिमेंबर इट। फाइन। तो जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो अकॉर्डिंगली वो जो एरिया होगा वो सर्कल का क्या होगा, 1/4। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, नाउ व्हाट इज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आपके पास क्या होता है, प्रोटेक्टर इज नाउ लाइक जो आप ज्योमेट्रिकली अगर मैं कहता हूँ आपके पास, आपने देखा होगा ये डी शेप होती है आपके पास, दैट इज सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर आई कैन से। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे आपके पास ये सर्कमफ्रेंस हो गया, दैट इज पाई आर, हाफ ऑफ सर्कल, एंड प्लस यहाँ पे ये बाउंड्री लेंथ आपके पास ऐड हो जाती है। तो विच इज़ नाउ यू कैन चेक, ये भी यहाँ पे क्या है रेडियस, ये भी रेडियस, तो यहाँ पे पाई आर प्लस यहाँ पे 2r।
तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, इसका सरकमफ्रेंस है ओवरऑल। तो सरकमफ्रेंस में यहाँ पे ये लेंथ प्लस ये पूरे का पूरा डबल ऑफ रेडियस इज डायमीटर, तो आई कैन पुट इट इन एनी फॉर्मेट, बट एरिया विल बी सेम एज डेट ऑफ अ सेमी सर्कल। तो जो एरिया यहाँ पे था वही एरिया बच्चे आपके पास यहाँ पे भी होगा, इसको आप लोग माइंड में रख के चलेंगे। फाइन, तो डेट इज फ्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी डन। अगर मैं बात करके चलूँ तो ये सब कुछ बच्चे आई होप कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में किया हुआ है। ओके, ऑल दीज थिंग्स दे हैव बीन डन बिफोर। एनी हाउ, अब जो मेरे पास अगली बात है उसकी बात करके चलते हैं। अगला आपके पास यहाँ पे कंटेंट है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो जो हमारे पास यहाँ पे पहला टॉपिक है वो है हमारे पास अब यहाँ पे आज की डेट में जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज हाउ टू गेट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। पहले ये क्लियर होना चाहिए आपको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। देखिए हम एक काम करते हैं, पहली बात तो देखते हैं कि माइनर सेक्टर है कहां पे। मान लीजिए मैंने यहां पे कोई भी एक सर्कल लिया फिलहाल के लिए, ठीक है। इस सर्कल में देयर इज एन आर्क विद यू, दैट इज आर्क गिवन यू, एनी आर्क ए बी। नाउ हियर कम्स सेंटर। नाउ लुक, अगर मैं यहां पे इस आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर के साथ यहां पे ज्वाइन कर दिया तो ये दोनों रेडिया है और ये जो आर्क है इसके बीच में ये जो एरिया अब आपका इंक्लोज हो रहा है, दैट इज नाउ सेक्टर। कोरस्पॉन्डिंग टू माइनर आर्क आई एम गेटिंग माइनर सेक्टर, ये यहां पे माइनर सेक्टर है, एंड द रिमेनिंग वन इज गोइंग टू बी योर मेजर सेक्टर। तो अब जो पहली बात है, मान लीजिए मेरे को इस पार्ट का, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, हाउ दिस कैन बी इवेल्युएटेड। लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, सपोज सर्कल का जो रेडियस है वो यहाँ पे क्या है, आर यूनिट, एंड लेट यू मेक एन अजम्पशन कि जो ये आर्क ए बी है, नाउ दिस आर्क ए बी इज जनरेटिंग एन एंगल थीटा एट सेंटर। इस आर्क ए बी ने थीटा एंगल सेंटर पे सबटेंड किया है, ये हमने यहाँ पे अजम्पशन कर लिया। तो ये जो एंगल है इसे हम सेंट्रल एंगल कह के चलते हैं, दिस इज समथिंग नोन टू बी सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का एरिया आपके पास क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, दैट इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हियर। ये मेरे पास अब यहां पे जो है माइनर सेक्टर का एरिया है बच्चे, ठीक है। ये काम हमारा ऐसे चलता है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला बना कैसे, पहले हम इसकी बात करते हैं। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, समझो यहां पे ना व्हाट आई एम सेइंग हियर। मान लो मैं आपको यहां पे कहता हूं कि आप क्या करते हो फिलहाल के लिए, ये हमने एक सर्कल को कंसीडर किया, इसी सर्कल को मैंने दोबारा से रिकंसीडर कर लिया। बच्चे कुछ ऐसा सपोज करके चलो कि आप इस पोजीशन पे हो, इसके अलोंग हो, इस सेगमेंट के अलोंग हो। मैं इस सेगमेंट के अलोंग मूव करना शुरू किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट दिस पॉइंट विच इज योर सेंटर। तो मतलब मैंने इसके अबाउट मूव करना शुरू कर दिया, इस लाइन सेगमेंट को रोटेट करना है। रोटेट ऐसे करना है कि वापस आप जो है इसी पोजीशन पे आ जाओ। तो मतलब आपके पास यहां पे क्या बन गया, एक कंप्लीट एंगल यहां पे बन गया, ठीक है। तो अब देखो, जब सेंटर पर आपके पास एंगल 360 बनेगा, बाय दैट टाइम ये देखो, मान लो मैंने ये रेडियस को रोटेट किया
y360 डिग्री एंगल। तो जब मैंने इसको y360 डिग्री एंगल यहां पे रोटेट किया तो व्हाट इज द एरिया यू ट्रेवल्ड? सोच के देखो, आपने तो ये पूरे के पूरे सर्कल का जो है चक्कर लगा लिया एक तरीके से, तो व्हाट इज द टोटल एरिया कवर्ड? तो जब आपका एक कंप्लीट रोटेशन यहाँ पे पूरा हुआ तो आपके पास जो कोरस्पॉन्डिंगली एरिया कवर्ड है सर्कल का वो क्या है? पाई आर स्क्वायर। ओके, तो जब मैं इसको मूव करता हूँ, मूव करूंगा तो मैं यहाँ पे कंप्लीटली इस सर्कल का जो एरिया है वही ट्रेवल कर रहा हूँ। तो मतलब 360 डिग्री ऑफ मूवमेंट अबाउट सेंटर यू आर गोइंग टू कवर एन एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, मतलब आप पूरे सर्कल का एरिया वहां पे कवर कर रही हैं। ठीक है, तो फॉर 1 डिग्री मूवमेंट, अगर आपने यहाँ पे 1 डिग्री मूवमेंट किया होता, यहाँ पे मान लो ये रेडियस को मैं यहाँ पे 1 डिग्री मूव करके यहाँ से यहाँ पे लेके आता, ये 1 डिग्री मूवमेंट है। तो 1 डिग्री मूवमेंट के लिए आपके पास यहाँ पे आपने कितना एरिया जो है कवर किया होता? अगर 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर है तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। नाउ सपोज मैं ये रेडियस को यहाँ पे थीटा मूव किया, थीटा एंगल, मतलब ये मैंने यहाँ पे थीटा डिग्री इसको मूव किया, तो फॉर थीटा डिग्री यूनिटी मेथड चल रहा है, आप इसको क्या करेंगे? थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपके पास ये देखो, ये रेडियस था, इसको मैंने थीटा डिग्री मूव किया, तो जब मैंने थीटा डिग्री मूव किया तो जो आपके पास कोरस्पॉन्डिंगली जो सर्कल का आप कंप्लीट एरिया है उसका कितना पार्ट आप वहां पे ट्रेवल कर रहे हो, वो इतना पार्ट आप वहां पे कवरिंग कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे ये है। अगर मैं इसको प्रूफ पॉइंट ऑफ व्यू देख के चलता हूं तो पहली बात तो ये बात माइंड में रखिएगा कि जब भी मेरे को एक सेक्टर का एरिया निकालना है, ओके, चाहे वो माइनर सेक्टर है चाहे मेजर सेक्टर है, अगर मेरे को किसी सेक्टर का एरिया निकालना है तो मेरे को 2 कंपोनेंट चाहिए, एक तो रेडियस, एक चाहिए सेंट्रल एंगल। अगर आपको रेडियस और सेंट्रल एंगल आपको पता है तो एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको पता होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? इधर 22/7 और 3.14 इफ यू आर गिवन देयर। अगर आपको मेंशन किया कि 3.14 देन यू विल मेक यूज ऑफ दैट, अदरवाइज ओनली 22.7 यू विल बी मेकिंग यूज ऑफ, एंड देन डिनोमिनेटर यहाँ पे फिक्स है, आपको बताइए। ठीक है, तो अगर मैं माइनर सेक्टर की बात करता हूं तो ये मेरे पास अब यहाँ पे माइनर सेक्टर का एरिया हो गया। अच्छा, अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे एक तरीके से अब मैं जो बोल के चलता हूँ बड़े आराम से समझ के चलना। अगर मैंने आपको कहा कि माइनर सेक्टर का एरिया मेरे पास अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है, प्लीज बी केयरफुल नाउ व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि इसके बेसिस पे बच्चे आपका कंसेप्ट चलने वाला है और ये आपके कंसेप्ट बिल्टअप है और कुछ नहीं है। देखो, मैंने आपको ये कहा कि जो माइनर सेक्टर है इसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब अच्छा, आप सोच के चलते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और आगे एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पाई आर क्या है? रेडियस, थीटा क्या है? एंगल। ये एंगल किसने बनाया है? आर्क ने। कौन सी आर्क ने? ए बी ने। एंड व्हाट टाइप ऑफ आर्क? दैट इज माइनर आर्क। तो एंगल मेड बाय माइनर आर्क एट सेंटर। तो बेसिकली ये चल रहा है मेरे पास यहां पे, अपॉन यहां पे क्या आ गया? 360 डिग्री। ये फॉर्मूला है। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या है? व्हाट इज माइनर सेक्टर एरिया? दैट इज पाई रेडियस स्क्वायर एंगल मेड बाय माइनर आर्क एट सेंटर। जब माइनर सेक्टर की बात होगी तो लेट यू चेक द एंगल मेड बाय माइनर आर्क। और जब मैं यही यहां पे मेजर सेक्टर की बात करूंगा, लिसन, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यहां पे क्या आएगा? इट विल बी पाई रेडियस स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द एंगल मेड बाय मेजर सेक्टर एट सेंटर? अगर माइनर सेक्टर ने सेंटर पे थीटा एंगल बनाया है तो मेजर सेक्टर ये रिमेनिंग एंगल जनरेट कर रहा है। दिस इज द एंगल जनरेटेड बाय मेजर सेक्टर। तो यहां पे ये क्या है? दैट इज 360 माइनस थीटा। तो यहां पे एंगल क्या आएगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये तो हो गया डायरेक्ट कंसेप्ट जो मैंने यहां से उठाया। एंगल देख लो, माइनर सेक्टर के वक्त
माइनर सेक्टर ने जो एंगल बनाया सेंटर पे वो उठा लो, और अगर यही मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ मेजर सेक्टर की बात, तो मेजर सेक्टर ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया वो उठा लो। अगर किसी को ये पसंद नहीं है तो एरिया मेजर सेक्टर निकालने का एक तरीका और भी है। अगर मैं चाहूं तो मैं मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकाल सकता हूं, लुक ऑन टू दिस फिगर हियर। अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर को खत्म कर दूं, ये खत्म कर दूं किसी तरीके से, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यहां पे क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये पड़ा है, ये क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पे क्या आ गया 360 आ गया। दोनों में से कुछ कॉमन आता है, पाई आर स्क्वायर क्या रह गया 1 माइनस थीटा अपॉन यहां पे क्या आ गया 360 डिग्री। तो अगर आपने यहां पे एलसीएम लिया, आई होप यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग बैक। ये जो मैंने आपको यहां पे बताया था, द फॉर्मूला यू वर राइटिंग डायरेक्ट एज सच नाउ कैन आल्सो बी इवेल्युएटेड लाइक दिस। तो अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए तो आप क्या करो, आप पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो एरिया है इसको बाहर निकाल दो, कौन सा, माइनर सेक्टर का, देन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू देयर। ठीक है, तो दैट इज योर वन ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मेजर कंसेप्ट कंसर्न विद दिस चैप्टर। आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर, फाइन। अब जब आपने ये काम कर दिया, अब जो अगला टास्क है, अब सुनो यहाँ पे, अगर आपको ये क्लैरिटी है तो अगला काम आपका चल सकता है। अब अगला काम यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नाउ वी नीड टू गेट एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। सुनिए यहां पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ व्हाट इज माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, पहले तो वो देखना पड़ेगा, फिर देखेंगे इनके एरिया क्या होते हैं। सुनो यहाँ पे, मान लो ये मैंने यहाँ पर फिलहाल के लिए प्रेजेंटली कोई भी एक सर्कल ले लिया, ठीक है, दैट इज एनी सर्कल कंसिडर्ड फॉर द मोमेंट। अब हम एक काम करते हैं, सुनो, मेरे को यहाँ पे करना क्या है, मेरे को यहाँ पे माइनर और मेजर सेक्टर का, सॉरी माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेगमेंट के लिए एक काम करते हैं, सपोज ये मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई भी दो बाउंड्री पॉइंट यहाँ पे ए और बी एज्यूम किए, आई कनेक्ट बोथ ऑफ दीज, मैंने इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो जब मैंने इन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट किया, तो ये कनेक्टिविटी करने के बाद जो मेरे पास अब यहाँ पर ये पार्ट मेरे को मिल रहा है, दैट इज योर माइनर सेगमेंट। ये मेरे पास अब यहाँ पे माइनर सेगमेंट है, सर्कल है तो कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा, मान लो ये सेंटर है। तो मतलब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिकली मेरे को यहाँ पे शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए, तो दैट इज योर माइनर सेगमेंट। ओके, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेरे पास मेजर सेगमेंट है, आपको पता है। ठीक है, माइनर सेगमेंट कभी सेंटर कंटेन नहीं करता, मेजर सेगमेंट सेंटर को कंटेन करता है, ये हमने काम पहले किया हुआ है। एनी हाउ, नाउ आई एम विलिंग टू गेट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हियर। अब अगर मैं माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना चाहता हूं तो मेरे पास अब यहां पे मेरे को दो बातें चाहिए, एक तो चाहिए रेडियस, एक मेरे को चाहिए सेंट्रल एंगल। ओके, जो कि ये कोड यहां पे सेंटर पे बनाएगी। देखो अब यहां पे क्या है, रेडियस मान लीजिए यहां पे आर यूनिट, और ये भी यहां पे आर ही हो गया, और मान लो ये कोड नहीं, यहां पे ये कोड आपके पास सेंट्रल एंगल थीटा यहां पे सबटेंड कर रही है। तो बेसिकली नाउ आई नीड टू गेट एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। नाउ व्हाट इज द वे ऑफ गेटिंग एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, लुक ऑन दिस फिगर, दिस कंसेप्ट इज हाईली लॉजिकल एंड बहुत ही आसान है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरे को यहाँ पे शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए चेक यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे
कौन कौन से सेगमेंट्स को शेडिंग कर रहा हूं. ओके, दीज आर गोइंग टू बी ऑफ इंपॉर्टेंस. ये देखो, शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए दिस वन एंड दिस वन. फोकस ऑन टू दिस पार्ट, this complete layout. What do you think? What is this representing? Is not this your minor sector? Is not this your minor sector? तो अगर मैं माइनर सेक्टर में से, अगर मैं यहां पर माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल को बाहर निकाल दूं तो आई थिंक मेरा काम बन सकता है. यहां पे यू कैन वेरी इजीली चेक. अगर मैं इस पूरे एरिया में से ये ट्रायंगल के एरिया को बाहर कर दूं, निकाल दूं बाहर, तो मेरे पास जो बचेगा वो मेरे पास वहां पे क्या बचेगा? शेडेड पार्ट का एरिया बचेगा. तो मतलब अगर मेरे को माइनर सेगमेंट को निकालना है, आई रिक्वायर हेल्प ऑफ माइनर सेक्टर. मेरे को माइनर सेक्टर का एरिया यहां पे पता होना चाहिए. फाइन. अब मेरी बात को समझो. यहां पे जो अगली इंपॉर्टेंट बात है, अब आपको पता है कि जो माइनर सेक्टर है, फाइन बच्चे, माइनर सेक्टर का एरिया क्या है? रेडियस पता है, सेंट्रल एंगल आपको पता है अपॉन 360, बिकॉज जितना एंगल ये कोड यहां पे सेंटर पे सबटेंड करती है, सेम इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, क्योंकि डेट आर्क इज कोरस्पॉन्डिंग टू डेट पर्टिकुलर कोड, यू कैन चेक. ठीक है, तो मेरे पास ये जो है माइनर सेक्टर का एरिया ये आ गया. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? अब ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इस ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली यू विल बी हैविंग टू ऑप्शंस विद यू. ठीक है, या तो आप एक काम करना, यहां पर जब भी मेरे को ये ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, देखो यहां पे ये सब कुछ डिपेंड करता है थीटा के ऊपर. अब ये थीटा के ऊपर कैसे डिपेंड करता है मैं आपको बता के चलता हूं. आपको अब ये पार्ट बड़े अच्छे से समझ के चलना है, क्योंकि यही एक मेन पार्ट है जो अभी हमने यहां पे डिस्कस करना है. सुनो, ट्रायंगल का एरिया बेसिकली क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. डेट इज क्लियर? ओके, तो अगर आप में से कोई भी बच्चा ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंप्लीमेंट करके कैलकुलेट करना चाहता है, यू आर हाईली वेलकम. इट इज रिकमेंडेड बाय योर एनसीईआरटी पार्ट. दे आर ऑलवेज प्रेफरिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक ओनली, कि आप यहाँ पर जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को लगा के चलिए. तो उसके लिए क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर प्लॉट कर देते हैं हम यहाँ पे से. ये यहाँ पे क्या है? AM, सॉरी OM. लेट दिस इज द परपेंडिकुलर देयर. तो यहाँ पे एरिया ट्रायंगल OAB क्या आएगा? हाफ इंटू यहाँ पे बेस क्या हो गया? AB इंटू हाइट क्या होगी? OM. तो बेसिकली व्हाट आई कैन से, लुक, जो मेरे पास यहां पे एरिया माइनर सेगमेंट है, ये क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस यहां पे क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. लेट मी टेल यू, दिस मेथड इज लेंथियर वन. आई डोंट प्रेफर दिस मेथड टू वेल टू, क्योंकि इसमें काम आपका बढ़ता है. तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन विद यू? मैं आपको मॉड्यूल्स के वक्त ये काम भी करेंगे, करके दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे चलता है वहां पे काम. डोंट बी वरीड, आपको हर एक मेथड का क्लैरिटी होना चाहिए. बट दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन. देखो मेरे को ट्रायंगल का एरिया इंटू था. ट्रायंगल का एरिया क्या हो सकता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो अकॉर्डिंगली मैंने वहां पे निकाल दिया. ये मेरे पास यहाँ पे बेस है, इस बेस पे परपेंडिकुलर ये आ रहा है OM. तो दैट इज वन ऑप्शन. और व्हाट यू कैन डू, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, आई कैन कीप इट एज सच. इन द अदर टेक्निक आई नीड नॉट दिस परपेंडिकुलर टू बी देयर. तो वहां पे क्या करेंगे? डेट विल बी हाफ इंटू आर स्क्वायर. आर इज रिप्रेजेंटिंग रेडियस इंटू साइन ऑफ थीटा. एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज दिस कंप्लीट एंगल यू आर गिवन देयर. ये जो कंप्लीट एंगल है ये आपका यहां पे क्या है? थीटा है. दिस कंप्लीट एंगल इज योर थीटा. तो साइन ऑफ डेट. तो डेट इज द वर्किंग कंसेप्ट. ओके, ये फॉर्मूला बेटर और बहुत आसान है इंप्लीमेंट करना.
यहाँ पे बहुत जल्दी आपके सम खत्म होते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक स्पेशल केसेस की बात करते हैं ना। बात ये है कि व्हाट काइंड ऑफ एंगल यू कैन बी गिवन देयर। ये ट्रायंगल के अंदर आपको यहाँ पे एंगल कैसे कैसे दिए जा सकते हैं। देखो, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, या तो ये दे सकते हैं, या थीटा की वैल्यू 45 दे देंगे, या थीटा की वैल्यू आपको देंगे 60, या फिर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, या फिर 120, या फिर 135, या फिर 150। लेट मी टेल यू, प्रैक्टिकली अगर मैं बिगर एंगल्स की बात करता हूं, एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यू कैन बी गिवन ओनली अप टू दिस एंगल, यू विल नॉट बी गिवन 135, यू विल नॉट बी गिवन 150, क्योंकि जो एनसीईआरटी के रूल हैं वो इस मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे और इस मेथड को अप्लाई करके सिर्फ आप ज्यादा से ज्यादा 120 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एज पर एनसीईआरटी टेक्निक्स if you are going to get an angle of 135 and 150 here। एनसीईआरटी के इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस टेक्निक के हिसाब से अगर एंगल 135 या 150 आ गया बच्चे, यू कांट डू एनीथिंग देयर। लेट मी टेल यू क्लियरली, ठीक है। इवन अगर वहां पर आपके पास, मैं सिंपल बात करके चलूं, 30 डिग्री एंगल आ जाता है या 45 भी आपके पास आता है, तब भी आपके पास वहां पे इस फॉर्मूला में आपको प्रॉब्लम आनी है। हाँ, अगर आपके पास वहां पे एंगल 60, 90, 120 है तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर ये फॉर्मूला लगा के चल रहे हो तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पता है आपके माइंड में क्या आएगा कि अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, देखो अगर थीटा की वैल्यू 30 है तो साइन 30 की वैल्यू कहते हैं 1/2, 45 है तो क्या होता है 1/√2, 60 √3/2, 91। व्हाट अबाउट दिस वन? दिस वैल्यू यू हैव टू लर्न नाउ। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। तो डेट इज नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस। अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए मेरे को यहाँ पे थीटा की वैल्यू 120 दी होती, तो जो साइन वैल्यू होती है, लुक आई टेल यू वन थिंग, 30 पे ये वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पे क्या है 1/√2, यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या है √3/2, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बच्चे होती है मेरे पास यहाँ पे √3/2, ये वैल्यू 1/√2 एंड देन 150 पे ये वैल्यू मेरे पास होती है 1/2। तो दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर। तो मतलब जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही थी 1 के बाद इन्हीं का रिवर्स होना शुरू हो गया। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग आउट टू बी देयर। एंड बिलीव मी, इम्पॉसिबल है कि इन 7 एंगल के सिवाय आपको कोई और एंगल मिल जाएगी तो भूल ही जाओ, बोर्ड में ये एंगल आएंगे, 5 ही होंगे हर बार। तो 5 वैल्यूज को तो अपने माइंड में रखिए। अगर 2 वैल्यूज और ऐड करनी पड़ रही है तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है यहाँ पे। लेट मी टेल यू क्लियरली। तो जब भी अब आपने एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लुक आपको रेडियस दिया होगा, सेंट्रल एंगल दिया होगा, रेडियस दिया होगा, एंगल दिया होगा, वैल्यू फिल करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर देयर। आपका पूरे का पूरा एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज, उसमें मोर देन 70% प्रॉब्लम इस फॉर्मूला के बेसिस पे चलने वाले हैं। दैट इज व्हाट आई कैन से। आपने ये काम करके चलना है, वहां पे जो मर्जी एंगल आपको दिया हो, ओके, ये फॉर्मूला बच्चे आपका सबसे इजी वे में इंप्लीमेंट होता है। दैट इज ऑल आई कैन से नाउ। इट इज अप टू यू कि आपने वहां पे काम किस तरीके से करना है। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे बच्चे हो गया माइनर सेगमेंट का एरिया। अगर हम यहाँ पे माइनर सेगमेंट के एरिया को इवेल्युएट करना चाहते हैं, दैट इज द टेक्निक विद यू। नाउ कमिंग टुवर्ड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अगर मैं मेजर सेगमेंट की बात करता हूं तो मेजर सेगमेंट क्या है अदर देन माइनर सेगमेंट। तो अगर मेरे को ये रिमेनिंग पार्ट चाहिए जो कि मेरे पास यहाँ पे, अब ये जो पूरे का पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, दिस इज योर मेजर सेगमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे मेजर सेगमेंट को चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ये पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली पता क्या है, अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना आ गया तो मतलब आपको सब कुछ करना पड़ गया। मेजर सेगमेंट का एरिया कब निकलेगा, पहले आपको सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, सर्कल के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए पहले आपको सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, सेक्टर के एरिया के साथ यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका बनता है, जिसमें आपको सब कुछ ही इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो अब ये आपका है बच्चे यहाँ पे सेकंड मेजर वर्किंग कंसेप्ट,
जिसको कि आपने माइंड में रख के चलना है। दिस इज ऑल आई कैन से हियर। फाइन। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट के एरिया को निकालना चाहते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पे जो वर्किंग कंसेप्ट है, इन फॉर्मुलाज को अपने प्रॉपर्ली माइंड में रख के चलें। ओके, दैट इज ऑल आई कैन से हियर। ओके, ये आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर्मुलाज बन रहे हैं। देन अगली बात, द फाइनल वन, वो है हाउ टू गेट लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क कैन बी माइनर आर्क, आर्क कैन बी मेजर आर्क। तो ये भी आपके पास एक सिंपल कंसेप्ट है। सुनिए यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगर मैं आपको कहता हूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क, अच्छा सुनिए, अभी जो हमने बात की थी, सबसे पहली बात, मान लीजिए ये एक सर्कल, और इस सर्कल में ये मेरे पास यहां पे क्या है, दिस इज गोइंग टू बी एन आर्क। व्हाट वाज द एरिया ऑफ सेक्टर। जब मैंने एरिया ऑफ सेक्टर की बात की थी अभी कुछ टाइम पहले, तो व्हाट वाज एरिया ऑफ सेक्टर देयर, रादर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या था, द एरिया फॉर्म्ड ड्यू टू दिस माइनर आर्क दैट वाज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था 360 डिग्री, दैट वाज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हियर। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि ये मेरे पास यहाँ पे एरिया आ गया इस माइनर सेक्टर का, नाउ व्हाट आई वांट टू चेक, अब जो मेरे पास कंसेप्ट है वो है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। ओके, अब जो आपके पास ये वाला टॉपिक चल रहा है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग द लेंथ ऑफ माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब जैसे एरिया में यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर। देखो व्हेन देयर वाज वैल्यूएशन ऑफ एरिया, तो एरिया वाला कंपोनेंट यहाँ पे आ गया पाई आर स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क की बात करूंगा, नाउ लेंथ ऑफ आर्क मीन दिस लेंथ एंड दिस इज समथिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे 2 पाई आर आएगा फॉर्मूला में, इन प्लेस ऑफ पाई आर स्क्वायर वी आर गेटिंग 2 पाई आर। दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट इन एक्चुअल। आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब पता है ये भी कंसेप्ट सेम है। देखो अगर आपके पास यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, सुनो, मान लो मेरे पास ये रेडियस था इस पोजीशन में, ये पॉइंट था यहाँ पे बी पॉइंट को अपने माइंड में रखिए। अगर मैं इस बी पॉइंट को पूरा मूव करता हूं, मतलब बी पॉइंट को मूव करके मैं वापस यहीं पे ले आऊं, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा 2 पाई आर। एंड आपने कितना लेंथ यहां पे ट्रेवल किया 2 पाई आर अलोंग सर्कमफ्रेंस। एरिया कितना कवर होगा पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस आपके पास वहां पे क्या होगा 2 पाई आर। मतलब जब सेंटर पे एंगल 360 होगा, बाय दैट टाइम आप कितना बाउंड्री लेंथ कवर कर लेंगे 2 पाई आर अगर देखा जाए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट मूविंग है, ये यहाँ पे अटैच है। तो जब मैंने इस पॉइंट को मूव करना शुरू किया तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे सेंटर पे आपका 360 का एंगल स्टैंड हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा एक कंप्लीट सर्कल वहां पे सर्कल जो है कवर अप हो गया सेंटर के अराउंड। एंड देन आप क्योंकि बाउंड्री लेंथ एक और पूरे का पूरा ट्रेवल करके, तो यहाँ पे ये 360 जब सेंटर पे एंगल होगा तो आपका वहां पे एक पूरा सर्कमफ्रेंस पूरा हो जाएगा सर्कल का। दिस इज व्हाट आई कैन सी। तो corresponding to 1 degree it will be 2 pi r upon 360 degree, and when you are moving this by an angle of theta, तो यहाँ पे आपके पास accordingly क्या आएगा, you multiply that by theta. The concept is exactly the similar the way we had done this one, जैसे हमने इसको किया था। तो सिंपल बात यह है कि लेंथ इज समथिंग कनेक्टेड विद द सर्कमफ्रेंस, तो वहां पे 2 पाई आर आ जाता है, ठीक है। अगर ये मेरे पास अब यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर आर्क है, मतलब ये मान लो एपीबी है मेरे पास यहाँ पे, दैट इज आर्क एपीबी। तो अब अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो यहाँ पे मेजर आर्क के लिए आपके पास क्या होगा, अब आप यहाँ पे पूरे सर्कमफ्रेंस में से ये माइनर आर्क को बाहर निकाल दो इस लेंथ को, तो पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर। इसमें से आपने क्या बाहर निकलना है, ये बाहर कर देना है जो आपके पास यहाँ पे क्या लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो डेट वे अगर मैं यहाँ पे 2 पाई आर को कॉमन निकाला तो डेट विल बी 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो डेट विल प्रोवाइड यू 2 पाई आर टाइम्स 360 माइनस थीटा अपॉन 360। तो डेट इज व्हाट नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू गेट। इस पूरे चैप्टर में इसके सिवाय कोई भी और फॉर्मूला नहीं है। Now these are the only formulas to be done, to be kept in mind. अगर आप ये चैप्टर को फ्लुएंटली आगे चलाना चाहते हैं तो प्लीज गो थ्रू ऑल दीज कंसेप्ट्स वेरी केयरफुली
क्योंकि इन्हीं प्रॉब्लम्स को बच्चे, इन्हीं फॉर्मूलाज को रादर आपने इंप्लीमेंट करना है। जिनको ये फॉर्मूला आते हैं ना, उनका ये चैप्टर मोर देन 50% तो वैसे ही खत्म है, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, पूरे के पूरे चैप्टर में, अगर मैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ बात करके चलता हूँ। ठीक है, तो लेट वी डू इट दिस मच ओनली फॉर टुडे। इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल डेफिनेटली कम अक्रॉस exercise number 1 concerned with this particular chapter. Fine, thank you.